आपको एडमिशन मिल गया पर स्कॉलरशिप का आपको कोई पता नहीं, तो आपने घबराना नहीं है, स्कॉलरशिप आपको भी मिलेगी। Assalamualaikum guys, hope all of you are fine. So I am back with another video and you must be wondering where I am standing right now. So this is the sky basket area of my hostel, Apartoripa Monti, and as you must have already guessed that it is for playing basketball. As you can see the basket there, पर हम इधर क्रिकेट भी खेलते हैं क्योंकि ये इनक्लोज्ड है, ऊपर से भी बंद है, साइड से भी, तो लॉन्ग शॉट्स वाला सीन भी हो जाता है। तो एनीवेज अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने एडमिशन्स के हवाले से अपलोड की थी 2 दिन पहले। उसमें मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा और सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में एडमिशन्स ओपन है। तो इस वीडियो के बाद कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछना शुरू हो गए कि क्या ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे एडमिशन्स होंगे एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ एक और वीडियो बना के। तो इटली में जो स्कॉलरशिप्स का सीन होता है उसे मैं जनरली डिस्क्राइब कर देता हूँ इस वीडियो में। इटली में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स और एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ये मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे। तो जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं मोस्टली इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए आपने सेपरेट अप्लाई नहीं करना होता। आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो यूनिवर्सिटी आपके ग्रेड्स देख के, आपकी सीवी देख के, मोटिवेशन लेटर देख के, अगर उन्हें आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो और उनकी कंडीशंस में फॉल करते हो, वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो उधर इनका एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि इतने % हम मतलब ग्रेड्स को वेटेज देते हैं, इतने % सीवी को एंड ऑल। तो अगर आप इनकी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो ये एडमिशन ऑफर करते हुए साथ ही आपको कह देते हैं कि आपको हम स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा आइडियल सिनेरियो हो जाता है अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि फिर आप वीज़ा में भी स्कॉलरशिप शो कर सकते हो वीज़ा अपॉइंटमेंट के दौरान, और बैंक स्टेटमेंट कम दिखानी पड़ती है, तो उसका फ़ायदा तो है। पर इसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, ये हर एक को मिल ही नहीं सकती। तो ये भी एक वजह है कि आई आस्क यू गाइस टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होंगे। क्योंकि एक पॉइंट पे आके जो लिमिटेड सीट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद वो सिर्फ एडमिशन ही देते रहेंगे, चाहे जितनी भी अच्छी है किसी की प्रोफाइल। तो ये तो हो गया मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स का। तो अब वो क्या करें जिन्हें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एडमिशन के साथ नहीं मिली। तो अभी आप अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए, आपको एडमिशन मिल गया पर स्कॉलरशिप का आपको कोई पता नहीं, तो आपने घबराना नहीं है, स्कॉलरशिप आपको भी मिलेगी। आपको स्कॉलरशिप इस तरह मिलेगी कि जो मैंने दूसरी टाइप बताई थी स्कॉलरशिप्स की, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, वो बेसिकली रीजनल स्कॉलरशिप्स भी कहलाती हैं। और इटली का हर रीजन अपनी अपनी इंडिविजुअल रीजनल स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। जैसे मैं मिलान में हूँ तो मेरा लंबार्डी रीजन है, इधर DSU स्कॉलरशिप होती है जो हर यूनिवर्सिटी खुद हैंडल करती है। कुछ रीजन्स में एक ही स्कॉलरशिप बॉडी होती है, वही सारी यूनिवर्सिटीज़ को हैंडल कर रही होती है। जैसे एमिलिया रोमानिया रीजन है, उनकी एर्गो स्कॉलरशिप है, तो एमिलिया रोमानिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ फेरारा, मोदना, उनको सबको एर्गो ही हैंडल करेगी। तो ये डिफरेंस वैसे मैंने बताया, पर ये अभी आपका इस पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि आपका एडमिशन हो गया, आप फिर वेट करोगे प्री इनरोलमेंट ओपन होने का। प्री इनरोलमेंट कर ली तो उसके बाद मई जून से डिफरेंट रीजनल स्कॉलरशिप्स के स्कॉलरशिप पोर्टल्स ओपन होना शुरू होते हैं। तो तब दिस एडमिशन लेटर कम्स इनटू प्ले इन हेल्पिंग यू इन गेटिंग द स्कॉलरशिप। तो अभी जो आप एडमिशन ले रहे हो उसकी बेस पे आप तब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। एक ही प्री रिक्विजिट है रीजन स्कॉलरशिप के लिए कि आपका एडमिशन उस रीजन की किसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो अभी जैसे सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, इसकी रीजनल स्कॉलरशिप है लेजियो डिस्को, ये भी उस वाली कैटेगरी में फॉल करती है कि रीजन की एक ही स्कॉलरशिप बॉडी है लेजियो डिस्को, और लेजियो रीजन है उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वही हैंडल करेगी। तो सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम को लेजियो डिस्को हैंडल करेगी। आई थिंक मोस्ट रीजन्स का यही सीन है, सिर्फ मिलान ही है जिसमें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें वेरी करती हैं। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा की रीजनल स्कॉलरशिप है वेनेटो रीजन स्कॉलरशिप, वो भी आलमोस्ट आई थिंक जून में ओपन होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी जुलाई में, बट आई थिंक जून में। पर जैसे ही वो ओपन होने वाली होंगी और ओपन होंगी, आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइज अबाउट इट।
right now. Don't worry about it. Do target merit based scholarships. उनके लिए यही आप कर सकते हो कि CGPA तो चलो आपका जो है वो है अच्छा है, तो अच्छी बात है, आपके चांसेस बेहतर हैं. उसके अलावा आप अपनी CV इम्प्रूव करें. ऑनलाइन कोर्सेज का मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करने के लिए. उसके अलावा IELTS दिया हो उसका भी फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं. और मोटिवेशन लेटर प्लेज अ ह्यूज पार्ट टू. तो अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, गुड, वेल डन. और अगर नहीं भी मिलती तो परेशान नहीं होना, रीजनल स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी. उसका बस मतलब अगर कोई आप कहें कि मेन डिसएडवांटेज क्या है रीजनल स्कॉलरशिप का एज़ कम्पेयर टू मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो वो यही है कि आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी वीज़ा के लिए प्रॉपर, और उसे बैकअप करना पड़ेगा. तो वो तो फिर अब ऑलमोस्ट हर स्टडी वीज़ा के लिए ये कंडीशंस होती हैं अगर आपके पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ना हो. तो वो भी अब बात की बात है. वीज़ा अपॉइंटमेंट्स जब ओपन होंगी, अब अगले साल क्या सीन होता है, किस तरह से मतलब एम्बेसी वाले देते हैं, मतलब दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी. तो इसीलिए बेहतर ये आप स्टेप बाय स्टेप चलें. अभी इतना ज़्यादा ना सोचें कि स्कॉलरशिप अगर ना मिली तो क्या होगा. वो तो मिल जाएगी, ऑलमोस्ट गारंटीड होती है रीजन स्कॉलरशिप, क्योंकि वो ग्रेड्स पे मैटर नहीं करती. वीज़ा अपॉइंटमेंट का होता है कि बहुत ज़्यादा अब तो लक फैक्टर इन्वॉल्व हो गया. अब देखें नेक्स्ट ईयर ये इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि नहीं. तो बाकी वही बात के वो बात के स्टेप्स हैं. अभी आप एडमिशन लेने पे फोकस करें. अभी जिधर जिधर ओपन है, जिधर आपके डिज़ायर्ड प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, उधर एटलीस्ट ज़रूर अप्लाई करें. तो बाकी गुड लक. और इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इफ़ यू वांट माय हेल्प इन अप्लाइंग फॉर यू, तो उसके लिए मैंने एक अर्ली बर्ड ऑफर शुरू की थी कि 50 यूरोज़ में मैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए अप्लाई कर दूंगा. तो उसमें अब यह है कि मैंने ये नहीं बताया था कि अगर आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में करवाना हो तो उसका क्या सीन है. तो मैंने आपको बताया था वैसे 50 यूरोज़ एक यूनिवर्सिटी की है, तो ये ऑफ़र में मैं आपको दोनों में 50 यूरोज़ में करके दे रहा हूँ. तो अभी इसी ऑफ़र का एक मुझे एक यूनिवर्सिटी का वर्जन भी बताना चाहिए, तो वो मैंने सोचा है. एंड आई हैव डिसाइडेड इट टू बी 35 यूरोज़. मतलब आप पैदोवा या सपिएंजा में से अगर किसी एक यूनिवर्सिटी में करवाना चाह रहे हो तो आई कैन डू इट फॉर यू इन 35 यूरोज़. तो बाकी गुड लक. ईमेल एड्रेस आपको मैंने बताया था, फिर ये नीचे आ गया, इधर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. और या डू गेट इन टच इफ़ यू वांट. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू अप्लाई योरसेल्फ फॉर श्योर, उसके लिए भी सपिएंजा का भी ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है चैनल पे, पैदोवा का भी पड़ा है. गो अहेड एंड गुड लक गाइज. सो या आई थिंक दैट्स वेरी मच इट. सर्दी बहुत लग रही है, अब बस रैप अप करता हूँ. ओके, टेक केयर गाइज. अल्लाह हाफिज़.